ये जो लेवल थे यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 लेवल थे। ये आपकी रेजिस्टेंस आई है, ये आपकी रेजिस्टेंस आई है, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस आई है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक्स जोरदार पर। आज हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लैनेटरी डिग्री टू प्राइस कन्वर्जन। और ये मेथड जो है ये WD गैन ने बहुत ही मशहूर किया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेड किए थे और उनका कहना था कि इसके अंदर जियोमेट्रिक और हार्मोनिक रिलेशनशिप है प्लैनेट्स का, जो कि हम मार्केट प्राइस के अंदर कन्वर्ट कर कर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। तो पहले इस डिग्री टू प्राइस कन्वर्जन की टेक्निक के पीछे की थ्योरी को समझ लेते हैं। तो गैन का मानना था जो भी अंतरिक्ष में हो रहा है वो धरती पर भी होगा, यानी एज अबव सो बिलो, या अगर इसे और सरल भाषा में कहें तो जो भी प्लैनेटरी एंगल्स आकाश में बन रहे हैं उनको हम प्राइस में कन्वर्ट करके अपने चार्ट पर डायरेक्टली देख सकते हैं, जिससे कि हमारे को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक एफिमेरिस, या जिसको एस्ट्रोनॉमिकल टेबल भी बोलते हैं, जो इस तरह दिखता है। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि कोई सा भी जो आपका प्लैनेट है वो कौन सी राशि में कितनी डिग्री पे ये दिखाता है हमारे को। और ये हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि इसको हम फिर प्राइस में कन्वर्ट करके उसके बेस पे प्लैनेटरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका जो है वो तो है, अगर आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ड्रिक पंचांग एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है ये, आप उस पर जा सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे ड्रिक पंचांग, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप जाइए, ठीक है, और यहाँ पर आप प्लैनेट्स में जाके प्लैनेटरी पोजीशन पे आप करेंगे क्लिक, तो ये आपको प्लैनेटरी पोजीशन दिखा देगा। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरह का आपको ये दिखेगा। इसमें हम यहाँ पर हमने सेट कर दिया प्लेस को मुंबई, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली मुंबई से ही ऑपरेट होता है। ठीक, डेट मैंने यहाँ पर चेंज कर दी क्योंकि आज 22 तारीख है जब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हमारे को चाहिए जिस दिन हमारे को ट्रेड करना है। ठीक है, तो ट्रेडेबल डे था हमारा जो पिछला फ्राइडे निकला 21 नवंबर का, और टाइम मैंने यहाँ पर कर दिया 9:15। ठीक है, आपको यहाँ पर ये कंफर्म भी कर देगा कि 21 नवंबर 9:15 का जो हम उस टाइम की प्लैनेटरी पोजीशंस देख रहे हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 20 को 20 तारीख को जो भी क्लोजिंग प्राइस आया है, तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे 20 तारीख का आपका क्लोजिंग प्राइस है 26,192। ठीक है, तो 26,192 के बेस के ऊपर ही हम जो आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर जब आ गए हैं ड्रिक पंचांग की वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे प्लैनेट्स आपके यहाँ पे लिस्टेड हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, और ये कौन सी राशि में और कितने डिग्री पे, जैसे मकर में, ये वृश्चिक में, धनु में। ठीक है, बट हमारे को इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँ तो ये आपको स्लाइडर दिखा देगा। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, फुल डिग्री। फुल डिग्री हमारे को चाहिए ताकि इसके बेस पे जो है हम आगे इसको प्राइस के अंदर कन्वर्ट कर कर और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल लें उस इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फुल डिग्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारे प्लैनेट्स की जो हमारे 7 दिन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है, प्लस राहु की, यानी जिसको हम नॉर्थ नोड बोलते हैं, इनकी आपको फुल डिग्री नोट डाउन कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई है, उसके अंदर मैंने इसको ऑलरेडी जो है नोट डाउन कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिग्रीज, और इसको हमने जो है ऑलरेडी एक्सेल शीट के अंदर नोट डाउन किया हुआ है। तो जैसे सूर्य की 239 है, यानी 239, चंद्र की 248.5। सो आप देखेंगे इस टेबल में ही सारी डिग्रीज जो है इसको नोट डाउन कर दिया। ठीक है, और साथ में डेट डाल दी 21 तारीख, यानी 21 नवंबर 2025 की, कि उस तारीख को ये प्लैनेट्स इन डिग्री पे हैं जब ये स्टार्टिंग टाइम हमारा 9:15 पे है। नेचुरली जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, सबसे पहले तो क्योंकि मून सबसे फास्ट है तो इसकी डिग्री ज़्यादा जल्दी चेंज होगी, बाकियों की डिग्री में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, जिसमें हमने इसको सारों को नोट डाउन कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना था, हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है एक दिन पहले का, यानी 20 का, वो हमें नोट डाउन कर लेना। क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है 26,192। ठीक है, तो यहाँ पर है, हम मार्क कर सकते हैं 26,192। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बेस के ऊपर ही हम प्राइस लेवल्स निकालेंगे। देखिए, जब भी कोई स्टॉक 360 से कम है, मान लीजिए कोई स्टॉक 115 पे है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जुपिटर 115 पे है, तो हमारे को दिख रहा है कि ये स्टॉक इसके साथ, इस डिग्री के साथ मैच कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक बहुत आगे निकल जाते हैं, जब 360 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारे को एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास
अगर हम बात करें निफ्टी की 26,192 पे बंद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। देखिए सिंपल क्या है इसके अंदर, आपको पता कि कोई भी सर्कल है ये 360 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो हमारे को इसको 360 से बेसिकली डिवाइड करना है ताकि हमें पता चल सके कितनी साइकिल्स हो रही हैं, और बाकी की जो साइकिल्स हैं उसमें इन डिग्रीज़ को ऐड करना अपना लेवल निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर आया 26192, ठीक है। मैंने इक्वल टू लगाया फार्मूले के लिए, इसको डिवाइड कर देंगे हम 360 से। डिवाइड करते आप देखेंगे आपके पास नंबर आ रहा है 72, होल नंबर 72 है, यानी कि 72 साइकिल्स हो चुकी हैं। तो जो आपका लेवल 1 निकालने के लिए हमारे को 72 से आगे चलना पड़ेगा और नेक्स्ट वाली में 73, ठीक है। एक साइकिल आपकी 72 पे कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट लेवल आपका 73 पे आएगा। तो अगर आप 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 को, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, सो 360 इंटू 72, ठीक है, जो आपकी अभी पहले बेस साइकिल आई थी। आप देखेंगे आपके पास नंबर आ रहा है 25,920। इसके अंदर आपको ये सारे प्लैनेट्स की डिग्री ऐड करनी है एक एक करके उनके लेवल निकालने के लिए। तो अगर आप इसके अंदर 25,920 है जो, ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सन का ये वाला लेवल ताकि हमारे को इसका लेवल 1 ना आ जाए। ऐसे ही जो आप मून के लेवल के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे मून का लेवल, ऐसे आ जाएगा। और सिमिलरली इस तरह हम बाकी प्लैनेट्स के लिए भी निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास सारे लेवल्स आ गए हैं इन प्लैनेट्स के लिए, ठीक है। ये हमारा लेवल 1 हो गया क्योंकि हमने बेस साइकिल से निकाला था। 72 आपकी साइकिल्स कंप्लीट हो गई थी और आप देखेंगे 72.7 है, यानी 73 होने वाली है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो 73 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो आपके पास फार्मूले, एक तो ये कि आप 73 से 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 360 इंटू 73 करूँ, ये मेरे पास जो लेवल आ रहा है 26,280, इसके अंदर मैं सन का लेवल डालूँगा तो हमारे पास लेवल 2 आएगा, मून का डालूँगा तो मून का लेवल 2 आ जाएगा। अदरवाइज़ सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सन का लेवल तो आप देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है 26,519। यही आसान तरीका इसका क्या है, इसको मैं अगर हटा दूँ कि मेरे पास ये जो लेवल है इसमें मैं 360 और ऐड कर दूँ, तब भी आप देखेंगे वही लेवल आ रहा है 26,519। क्योंकि आपका जब भी नेक्स्ट लेवल आएगा वो हमेशा 360 प्लस होगा, क्योंकि एक सर्कल 360 का। तो इसको हम सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये फार्मूला ऑटोमेटिकली इन सब में लग जाएगा। तो आपके सबके नेक्स्ट लेवल आ गए। सो एक आपका लेवल 1 लेवल 2 जो सब बेस लेवल पे था नेक्स्ट लेवल पे था। अब हमारे को क्या करना है, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई है, सन मून, ये जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं इनकी टोटल डिग्री उस दिन के लिए, उनका लेवल 1 लेवल 2। अब क्योंकि हम रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अब हम इसको रेट्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, यानी कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको कि करना क्या है आपको। आपके पास ये लेवल्स आ गए, आप इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले जा रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। और हमारे को यहाँ पर दिख रहा है कि 21 तारीख थी आपकी जिस दिन ये मार्केट शुरू हुई है। तो हम लेवल 1 जो है यहाँ पर लगा देते, क्योंकि हमें पता मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गई, तो थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए हम यहाँ पर इन लेवल्स को मार्क कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे जैसे सन का लेवल आ रहा है लेवल 1 में 26,159, 26159, ठीक है। तो यहाँ पर 26159 का एक लेवल जो है मैं ट्रेंड लाइन से लगा देता हूँ, अदरवाइज़ आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन भी जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। तो एक यहाँ पर सिंपल लेवल हम लगा देते हैं 26159 जो आपका लेवल आ गया, ये हमारे पास है सन का लेवल। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल क्या आ रहा है 26168, तो इसको क्लोन करके 26168 पे कर देते हैं, इसको रफली लगा रहे हैं लेवल को, अदरवाइज़ आपको एग्जैक्ट लगाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो आपका पहले वाला लेवल था वो था 26159 ताकि आपको एग्जैक्ट मिल जाए 26159, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ लाइन और एंडिंग ऑफ लाइन के दोनों के नंबर दे रहा है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये दो लेवल आपके पास आ गए। तीसरा लेवल आपका आ रहा है 26035, ठीक है, 26035। यहाँ तक तो मार्केट आई ही नहीं, बट स्टिल यहाँ पर हम इसको एक लेवल लगा देते हैं, इसको क्लोन करके यहाँ कर देते हैं 26035, एक आर्बिट्रेरीली लगा देते हैं। फोर्थ लेवल हमारे पास क्या आ रहा है 26172, अगेन इसके साथ ही है, कंट्रोल CV करके रफली इसको भी यहाँ पे हमने कर दिया, 26172 आ गया हमारे पास, ठीक है। और आप साथ साथ देखते जाइए कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 26157,
अगेन इसके आसपास ही है। एक इसको और कोलोन कर देते हैं 26157 और 158 भी साथ साथ ही हैं। ओके, फिर आपका आ गया 26147। ओके, ये लेवल भी हमने लगा दिया। आप देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड आ रहे हैं लेवल्स। फिर है 26275, यहाँ तक तो खैर गया ही नहीं, और 26264, तो 200 से तो ऊपर खैर गया ही नहीं। तो इसको फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सो आप देखिए ये वाला लेवल भी नहीं आया। ये जो लेवल थे यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 लेवल थे, यानी कि 5 प्लानिटरी लेवल यहाँ पर बैठे थे। तो आप देख सकते हैं इनका कमाल क्या था। 5 प्लानिटरी लेवल बैठे थे। ये आपकी रेजिस्टेंस आई है, ये आपकी रेजिस्टेंस आई है, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस आई है, यहाँ पे आपको देखिए अगेन रेजिस्टेंस आई है, यहाँ पर इस लेवल से भी रेजिस्टेंस आई है। ये कर ही नहीं पाया। तो अब जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपको पता है कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता तो बहुत बड़ी ऊपर की मूव भी आ सकती थी। ठीक, बट जैसे कि आपको पता, अगर ऊपर की मूव आती तो हमारे पास कहाँ पे जाके फंसता है लेवल 26264, यानी 26,260 270 के आसपास इसकी फिर रेजिस्टेंस आनी थी, यानी इतनी बड़ी और मूव ये दे सकता था। बट क्योंकि यहाँ पर इतने प्लैनेट बैठे हैं और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर कितनी बार इसने फाइट की, पर मल्टीपल टाइम इसका रेजिस्टेंस आया। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। देखिए ये अगेन डिपेंड करता है टेक्निकल स्किल्स आपकी कैसी हैं। या तो यहाँ से कॉल शॉट की जा सकती है, या यहाँ से एक पुट बाय की जा सकती है, बट दोनों सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, एक नहीं है। कॉल सेल करना डिफरेंट सिनेरियो, पुट बाय करना डिफरेंट सिनेरियो, हालांकि दोनों आपको बीरिश दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं और एक्सपीरियंस के साथ आती है कि यहाँ पे क्या करना। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है प्लानिटरी एंगल्स को या प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्राइस के अंदर, तो वो आपको एक ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। अगर कोई लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर कैंडल क्लोजिंग भी दे रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंडल क्लोजिंग। आप देखिए यहाँ पर टच तो किया है, यहाँ पर भी करके गया, ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, जो आपका हाईएस्ट लेवल था उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब वीकनेस है। और मल्टीपल टाइम्स जब भी देखिए इसने रिजेक्शन लिया है, अच्छी खासी नीचे की मूव आई है, रिजेक्शन ली, अच्छी खासी मूव आई है, रिजेक्शन ली, आप देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं इसके अंदर। सो इस तरह जो है आप प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड्स को या प्लानिटरी डिग्री को प्राइस में कन्वर्ट करके और उससे आप अपने इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप देख सकते हो, ये 21 तारीख का जो मैं यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 तारीख का जो चार्ट है, इसमें ऑटोमेटिकली ये लेवल आपके आए हुए हैं। देखिए इस जोन के अंदर ही जो है निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया 26,172, 26,167, 26,159। ठीक है, ये सारे लेवल्स आए हैं जहाँ से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। तो अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तो आपको फिर वो सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं। विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन गेट ऑल द लेवल्स फॉर द इंट्राडे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।